तो अब हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि थर्ड चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो जो पहला सवाल आता है हमारे दिमाग में कि आखिर इस चैप्टर को लाया क्यों गया या आपके सिलेबस में इसको डाला क्यों गया, ठीक है? बट उससे भी पहले एक सिंपल सा एक लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो व्यक्ति है हमारे पास जिनको एक दूसरे के घर आना जाना करना है। मान लीजिए आप में से जो लड़कियां हैं, तो मान के चलते हैं आपका नाम आलिया है, एंड देन लड़के जो हैं वो कहीं रणवीर, ठीक है? तो इन दोनों के घर के बीच का एक रोड मैप है, जहाँ पे आलिया के घर से अगर हम निकलते हैं तो कुछ ये रास्ता हम तय करके कहीं 3 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर ये डिस्टेंस कुछ हम कवर करके इस व्यक्ति के घर पे पहुंचेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से हम निकलते हैं तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि इनके घर से यहाँ तक कैसे पहुंचा जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? कि सिंपल सा आपके पास एक लॉजिक होगा। आप किसी भी इंसान को जो यहाँ पे खड़ा है, आप क्या गाइड करोगे? क्या आपको पता है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ये चार डायरेक्शन है? तो आप स्ट्रेट क्या बोलोगे कि आलिया के घर से ना आप 3 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट स्ट्रेट मूव करिए। देन एक सर्कल आएगा या एक टर्निंग आएगा जहां से आप राइट लो, ठीक है? या फिर क्या करो, वहां से यू मूव साउथ 2 किलोमीटर्स। ये कुछ एक बेसिक इंडिकेशन, आप गूगल मैप भी जब आप यूज करते हैं तो वो भी आपको कुछ इसी तरीके की इंडिकेशन देता है, ठीक है? 100 मीटर्स अहेड, या यहाँ से आप टर्न राइट या टर्न लेफ्ट, इस तरीके से। तो एक आपको पता है कि क्लियर इंडिकेशन देने के ये कुछ एक छोटे मोटे तरीके हैं, ठीक है? तो यही सारी चीजों के लिए कि किसी की पोजीशनिंग कहाँ पे है, किस जगह पे है, और आपके पास से उनके पास कैसे पहुंचा जाए, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, जो गूगल मैप्स भी यूज करता है, वो कहीं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल करता है, जहां पे वो कोऑर्डिनेट माने क्या है, एक तरह का आपका लोकेशन या आपका रेफरेंस पॉइंट जो है वो बताने की कोशिश करता है, ठीक है? तो इसी बेसिस के लिए जो पहला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे या जो इंट्रोड्यूस किया गया इस चैप्टर के अंदर, उसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम क्या बोलता है कि दिस इज अ सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, ठीक है? इसकी क्लियर डेफिनेशन अगर हम देखें तो दिस इज अ सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, यहाँ पे ज़्यादा आपको कुछ मशक्कत करना नहीं है। बेशक थोड़ा सा ध्यान दे के, जो भी 20 मिनट 25 मिनट जो भी है लेक्चर, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या कंसेप्ट बताया जा रहा है और उसमें क्या उसकी वैल्यू है, उसमें समझना क्या क्या पॉइंट है, ठीक है? बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपका जो सिलेबस है ना, जिस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, उसमें थोड़ा क्लटर्ड इन्फॉर्मेशन दिया गया है, बस उसको थोड़ा एक जंबल्ड अप में से क्या है ना कि एक स्ट्रक्चर में ले आना है चीज़ों को, एंड देन दिस ऑल द पॉइंट्स जो भी हमको सीखना है, वो सारी जो कंसेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियरली समझ में हमें आ जाएंगे, ठीक है? तो पहला था कार्टेशियन सिस्टम, जहाँ पे बोलता है कि सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ना, इन अ प्लेन का क्या मतलब है? कि आप 2D में जब कोई भी चीज़ को डिफाइन करते हो कि कौन कहाँ पे खड़ा है, उसकी लोकेशन बताते हो, तो उस चीज़ को हम कार्टेशियन सिस्टम के तौर पे उसको बताते हैं, ठीक है? ना ये एग्जैक्टली अगर इसको मैं एनालिटिकल फॉर्म में, ये तो चलो थियोरेटिकल मैंने लिख दिया, बट एनालिटिकल फॉर्म में ये क्या है, थोड़ी मुझे फील की ज़रूरत है, मैं समझना चाहता हूँ कि ये आखिर है क्या। ना हमने इससे पहले नंबर लाइन सीखा है, ठीक है? तो नंबर लाइन में हम क्या होता था, नंबर लाइन में ना एक सिंपल सा लाइन होता था, और उस लाइन का एक ओरिजिन पॉइंट हम कंसिडर करके चलते थे। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता था ओरिजिन पॉइंट, एंड टूवर्ड्स द राइट इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल यूनिट्स हमें मिलते थे, 1 2 3। इस जीरो से रेफरेंस पॉइंट से अगर आप खड़े होके टूवर्ड्स द राइट आप मूव करोगे, तो आपको कहीं पॉजिटिव नंबर्स मिलते थे, एंड एट इक्वल डिस्टेंस टूवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द ओरिजिन, राइट में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, टूवर्ड्स द लेफ्ट हमारे पास नेगेटिव
इंटीजर्स आ रहे थे, ठीक है, -1 -2 इस तरीके से कुछ नंबर लाइन की मार्किंग हम कर रहे थे, ठीक है। सेम इसी तरीके से अब 2D में भी होगा, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन था। यहाँ अब वो एक लाइन से ज़्यादा हमें थोड़ा निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या था कि वन डिमेंशनल था। ये सिर्फ एक पॉइंट ऑफ जो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स थे उससे कहीं एक लाइन क्रिएट हो रहा था। बट तब क्या, ये तो ईस्ट और वेस्ट को ही ट्रैवल करेगा ना, ईस्ट और वेस्ट ही है इसमें। तब क्या, जब मुझे नॉर्थ एंड साउथ ट्रैवल करना है तो वहां पे तो इसकी लिमिटेशन आ गई ना नंबर लाइन की। तो इस वजह से क्या है कि एक साइंटिस्ट है, डेस्कार्टिस इनका नाम है। ये जो जनाब है, इनका ये जो मैथमेटिशियन, एक तरह से साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, मैथमेटिशियन, इनका आइडिया क्या था ना, हिज आइडिया वाज आइडिया टू प्लेस टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। इनका सिंपल सा एक रूल था कि दो परपेंडिकुलर लाइन को ऑन अ प्लेन पहले तो डाल दो, ठीक है ना। किस तरीके से, एक लाइन होगा आपका जो कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। डेस्कार्टिस का कहना है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एग्जैक्टली टूवर्ड्स इसके जो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, इसके परपेंडिकुलर मींस कि 90 डिग्री एग्जैक्टली, इस 90 डिग्री पे ये दो लाइन आपको चाहिए। ये डेस्कार्टिस का पहला प्रिंसिपल था, या पहला आपका रिक्वायरमेंट था। एंड ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, चलो ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल HORI लिख देंगे, एंड द अदर वन इज वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है, ये जहाँ पे परपेंडिकुलर मीट करेंगे उसको हम वी विल कंसिडर एज ओरिजिन बोलेंगे, ठीक है। दे मीट एट ओरिजिन, इसको ओरिजिन पॉइंट हमारे लिए होगा। जैसे ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे हो रहा था ना हमारे लिए O या 0, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे ओरिजिन इसका हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमें मिला क्या चीज ना, ये जो एक्सेस है, ये जो एक पर्टिकुलर ये है ना, ये है, इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस इसको कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और एक्सिस फॉर्म में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। वाई में आपका ये जो वर्टिकल है, इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। इन चीजों को ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दो जो कि परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। उसी के साथ साथ ये जो चार आपके पास है, ये एक्सेस है, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस इसको कहेंगे हम। और ये एक्सेस मिलकर कहीं एक्सिस बनते हैं, तो आपके पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जब आप मूव करेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे, ये सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस आपकी आएगी, ये भी धीरे धीरे देखेंगे। बट उससे भी बहुत ज़रूरी एक जो चीज़ है कि आपके पास चार क्वाड्रेंट आएंगे। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि प्लेन को आपने अब चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, दिस विल बी योर थर्ड क्वाड्रेंट, दिस विल बी योर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। थिंग्स विल, क्लॉक कैसे ऐसे मूव करता है ना, तो ये आपके अगेंस्ट में मूव करेगा। तो प्लेन को डिवाइड कर दिया हमने इनटू फोर पार्ट्स, उसको लिख देते हैं। क्वाड्रेंट्स किस तरीके से आएंगे, जो प्लेन है इनटू फोर पार्ट्स हो जाएंगे। अच्छा, डेफिनेशन वाइज या जो एक नोटेशन वाइज अगर हम देखें, तो एक्स कोऑर्डिनेट जितने होंगे ना, उसको एब्सकिसा भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम, कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ एप्स के साथ डायरेक्टली लिख के दे दिया है। एंड योर वाई कोऑर्डिनेट, ये ए है, सॉरी फॉर द मिस्टेक हियर। तो कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट अगर है उसको हम सिर्फ
ऑर्डिनेट के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है? तो एब्सकिसा है हमारे पास, देन वी हैव ऑर्डिनेट, ओके? इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो एक सिंपल सा है ना एग्जांपल उठा के देखते हैं जहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक एक जो फॉर्मेलिटी है इस एक्स एंड वाई एक्सिस पे कैसे ड्रॉ किए जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि इसकी हमने सिर्फ क्या है ना अभी नोटेशंस वगैरह सीखा है। इसका जो रियल पर्पस है कि कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसे हमें देखना है अब।